हाउसिंग कंपनी इनके पास है जिसका टियर 1 कैपिटल क्लोज टू 50% है। ये कह रहे हैं इतना कैपिटल क्यों रेज करते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है आज की हाउसिंग कंपनीज की ये है कि इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना हाई कर लेते हैं, ये ऐसे समझते हैं कि दुनिया में फिर को पैसा कभी मिलेगा ही नहीं। अब तो जो मिल रहा है उठा के रख लो, बटोर लो, इकट्ठा कर लो और एकदम बस अंदर करके रख लो, क्या पता कल मिले ना मिले, कल हो ना हो वाली बात है इनके साथ। और उससे होता कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी डाइल्यूट हो जाता है। अगर, क्योंकि आपको पता है रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, हम लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप कैपिटल एडिक्वेसी ज्यादा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक दुकान है जो आप 10 लाख रुपए से चला सकते हैं और 50 लाख का आप काम कर सकते हैं। अगर आप दुकान में 25 लाख ही डाल दिए तो 2 गुना ही तो आप एक्स्ट्रा काम कर पा रहे हैं। जब आप 2 गुना एक्स्ट्रा काम करेंगे तो जो 25 लाख के ऊपर आपका रिटर्न बनेगा, और 10 लाख का अगर आप खुद का डालते और 50 लाख का काम करते, 5 गुना काम करते, तो रिटर्न 25 लाख के कैपिटल पे कम बनेगा ना। तो वही वाली बात है, इन सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, न्यू एज, प्राइवेट इक्विटी फंडेड इतनी ओवर कैपिटलाइज्ड है कि मैं फिर लूं क्यों इनको? तुम 15% अगर ग्रोथ करोगे, आरओई करोगे तो क्यों लूं? हाँ, ये बात है कि स्टेबल है, 15% अच्छा 15% है, ऐसा नहीं है कि खराब है। बट वो ग्रो फाइनेंस वाला जमाना गया जिसमें हम लोगों ने पैसा बनाया था, जो 30% आरओई करती थी और 10 टाइम्स लेवरेज होती थी और टांग के पैसा बनाते थे वो लोग। तो ये एकदम करेक्ट बात है आपका। बट हाँ, ये सब अच्छी कंपनियां हैं, ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं। हमारे स्मॉल केस में भी है ये कंपनी। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट आइडियल टाइमिंग टू एग्जिट स्टॉक्स इवन इफ द कंपनी फंडामेंटल्स आर स्टिल स्ट्रांग एंड सॉलिड? लक्ष्मी, वन थिंग इज फॉर श्योर, ये हमने भी नया सीखा कि जब इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली बढ़ रहे हैं तो होशियारी ना करें। यू हैव टू एग्जिट सम स्टॉक्स, यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स। एंड वेयर वी वेंट रॉन्ग इन अ ब्रॉड सेंस वाज कि अक्टूबर 2021 में हमारा जो मार्केट था वो टॉप आउट हुआ। और अगर आप उस समय का मेरा टीवी इंटरव्यू देखेंगे तो मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली बोला था कि मुझे नहीं लगता 1-2 साल तक बाजार में कुछ होएगा। तो बचने के लिए हम निफ्टी से स्मॉल कैप में आ गए, हमारे उस समय के स्टॉक्स में और हमारे पीएमएस के स्टॉक्स में। तो क्योंकि हम एक राइट कंसेप्ट हमने लगाया कि बाजार नहीं चलेगा, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये था कि बाजार नहीं चलेगा तो कैश के शेयर और स्मॉल कैप्स भी नहीं चलेंगे। वो वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड, सो वी शुड हैव एक्चुअली इन हाइंडसाइट एग्जिटेड इट। और बाजार अभी ऐसा हो गया है कि साल में 3 मौका देता है निकलने का और घुसने का। तो अगर आपका मॉडरेटली छोटा पोर्टफोलियो है, 20, 25, 30 लाख, 50 लाख, मे बी अप टू 75 लाख या 1 करोड़, आपको इन एंड आउट आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले क्या था, पहले हम इन एंड आउट इसलिए नहीं करते थे बिकॉज हम लोग एलटीसीजी टैक्स का चक्कर था कि आप शॉर्ट टर्म टैक्स लग जाएगा, लॉन्ग टर्म कर लो उसको टैक्स फ्री हो जाएगा, फिर ये होगा। बट अब तो शॉर्ट टर्म में 15, लॉन्ग टर्म में 10, तो उतना डिफरेंशियल रहा नहीं है। तो जब भी आपको नजर आए आज के दिन प्रॉफिट अपना बेचें, बिकॉज कंपनी के कारण भाव नहीं गिरता है आज के दिन। आज के दिन 200 तरीके हैं भाव गिराने के। कभी पुतिन का न्यूज आ गई, कभी नॉर्थ कोरिया ने वहां पे दिवाली के रॉकेट छोड़ दिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सुना है आपने कभी जिंदगी में? सोचो क्या है ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया? ये वही है आरओई लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? आपका खर्चा। आमदनी क्या है? आपकी आरओई। ये हमको 200 साल से, 500 साल से, 1000 साल से सुनने में आ रहा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। खैर 1000 साल तो नहीं होगा बिकॉज 1000 साल पहले तो रुपया भी नहीं था, बट यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है और अगर आरओई 10% है तो आप पैसे कमाओगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है और आरओई मतलब वो कैपिटल के ऊपर आप क्या रिटर्न बना रहे हो, अगर वो 5% है तो आप कैसे खोगे। बहुत सिंपल सी बात है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। लेकिन इसको मार्केटिंग स्टंटबाजी बना बनाकर एयूएम गैदरिंग मैकेनिज्म्स क्रिएट किया गया है। आरओई शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अरे बाबा, इफ आरओई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल यू विल गो बैंकरप्ट। तो ये कोई बोलने की बात है कि आप ऐसा करो कि आरओई शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ये तो लॉजिकल बात है। इसका ये मतलब है कि मैं आपको बोलूं क्या कर रहे हो आप? अच्छा जी, मैंने कचौड़ी सब्जी की दुकान खोली है। भाई मेरा फेवरेट काम कचौड़ी सब्जी का दुकान बेचना था, कभी बेच नहीं पाए, लेकिन इच्छा बड़ी है कि भाई वो बहुत बेसिक काम है, बहुत करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा देखो यार, अगर तुम कचौड़ी बना रहे हो ना और उसका कॉस्टिंग 2 रुपया है ना, तो कभी भी 1.5 में मत बेचना। आप मुझे बोलेंगे सर आगे चलो, बहुत हो गई कहानी, मुझे पता है क्या करना है। यही बात है कि आरओई शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 रुपया है तो आप 2.5 रुपए का आरओई करें तो आप सर्वाइव करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 रुपया है और आप 1.5 रुपए का आरओई करेंगे तो आप उड़ जाएंगे रातों रात। एज सिंपल एज दैट। कोई भी बिना मेहनत के अगर पैसा कमाएगा ना, तो ये मैं आपको लिख के बोल दूंगा 2-3-4 साल में उसके पैसे वापस जाकर 0 हो जाएंगे। तो बिना मेहनत के पैसे आते नहीं है, अगर आ गए तो आपके पास टिकेंगे नहीं। तो ये आपको सोचना चाहिए बिफोर यू थिंक कि मजे हो तो कर सकते थे आप। 100 का 200 में भी आप प्रोटेक्ट कर सकते थे। ये हमारे शेयर बाजार के लिए इसलिए रेलेवेंट है बिकॉज हमारे शेयर बाजार में जब पैसा बढ़ता है ना, आदमी होता है अरे तुमको ऊपर में बेचना था यार, ऊपर में तुम बेचे नहीं, मार्केट घटता गया, तुम कर क्या रहे थे? अरे मैं ऊपर में बेचता तो कितने ऊपर में, 20% ऊपर ही बेच देता ना, मैं 20 गुना का क्यों वेट करता? तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है और कैसीनो में तो खेलना मुझे लगता है बेफिजूल है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट कैसीनो स्टॉक्स में जरूर देखता था कोविड के समय। आई डिस्कस्ड दैट इन द अपकमिंग वीडियो, उधर आप देखोगे आपको पता चलेगा। एमजीएम रिसॉर्ट्स करके बहुत बड़ी कैसीनो कंपनी है, उसके स्टॉक कोविड के समय जब गिरना खत्म हुआ तभी मैंने बोला था कि अगर आप 60 दिन जिंदा रहोगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। हम लोग तो खरीद नहीं सकते थे, हम लोग तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, भाव गिर रहे थे और पैसे खत्म हो गए थे। बट जिसके पास पैसे थे उसको समय लगाने थे, लोगों ने लगाए भी और बेचा भी उन्होंने। तो आप जब 40 स्टॉक ले लोगे तो आपका भी वही हाल होगा। बट अगर आपका 25 साल का व्यू है तो आप बाराती की तरह रहिए, आराम से खाइए पीजिए और मजा करिए। बिकॉज 25 साल में मुझे नहीं लगता बहुत डिफरेंट होगा अगर आप 50 स्टॉक्स ले रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो या तो यहाँ से 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना भी हो सकती है, या इधर का इधर भी रह सकता है। बिकॉज 25 साल में कंपनी की लॉन्जिविटी और कंपनी का सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेम क्वेश्चन, मुझे लगता है रिलैक्सो एग्जॉर्बिटेंटली ओवर प्राइस्ड है, एग्जॉर्बिटेंटली और ओवर प्राइस्ड दोनों वर्ड साथ चल रहे हैं। बाटा की जो दुकान है उसमें प्रॉब्लम है, बिकॉज पहले आदमी जाता था बाटा के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, इस गली में, इस नुक्कड़ में, इस कोने में, इस कस्बे में, इस गांव में, हर जगह बाटा का सामान मिलता था। आज बाटा का सामान मिलता है आपके मोबाइल के ऊपर, आप ऑनलाइन जाइए, अमेजन में चाहिए, फ्लिपकार्ट में चाहिए, वहां आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो एडवांटेज था वो रातों रात खत्म हो रहा है। कैंपस फिर भी सुनते हैं अच्छा है, बट ये सब बहुत डिफिकल्ट स्टॉक्स ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि आप इसके ऊपर कोई व्यू बनाएं। सर एम सिक्लिकल है कि नहीं, कि नहीं से कि है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक, कोई भी इवेंट, कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट, अगर वो इंटरेस्ट रेट से इम्पैक्टेड है तो सिक्लिकल है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि लोग जो हैं वो गाड़ियाँ कम खरीदेंगे, ट्रैक्टर कम खरीदेंगे, M&M का जो उनकी बड़ी बड़ी SUV है कम खरीदेंगे? अगर है तो सिक्लिकल है। अगर आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जी, इंटरेस्ट रेट को कुछ भी होने दो, बाजार को कुछ भी होने दो, इकोनॉमी को कुछ भी होने दो, इसका तो माल बिकेगा, तो वो सिक्लिकल नहीं है। तो सिक्लिकल क्या नहीं है? कोलगेट टूथपेस्ट सिक्लिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी कम होगी तो अगले दिन आप ब्रश ही नहीं करेंगे। सिक्लिकल क्या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट सिक्लिकल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि आप साबुन EMI पे खरीद के लाते हैं कि मैं 12 EMI में ये डव का साबुन खरीद के लाया हूँ, बढ़िया वाला, इसको 12 किश्तों में मैं चुका दूंगा। सिक्लिकल क्या नहीं है? शैम्पू सिक्लिकल नहीं है, जूते सिक्लिकल नहीं है, लेकिन अभी भी सिक्लिकल हो गए हैं, बिकॉज जहां आदमी बड़ा करता है अमेजन नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड वाला बोलता है भाई इसको EMI में करना है क्या। न्यूज़पेपर सिक्लिकल नहीं है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए का न्यूज़पेपर क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो। सो लो टिकट आइटम्स और कंपल्सिव आइटम, मतलब कीमोथेरेपी का इंजेक्शन सिक्लिकल नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो सिक्लिकल नहीं है। किसी को कैंसर हो गया तो वेट नहीं कर सकता कि इंटरेस्ट रेट्स कब घटेगा तो उसके बाद ही मैं जाकर अपना इलाज कराऊंगा। तो ये अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसी भी एग्जांपल्स देने पड़ते हैं समझने को कि सिक्लिकल क्या है। जो इंटरेस्ट रेट से इंपैक्टेड है वो सिक्लिकल है, जो इंटरेस्ट रेट से इंपैक्टेड नहीं है वो सिक्लिकल नहीं है।